प्रदेश के हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। इधर सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी लोग बाराती थे और मेरठ से रुड़की आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक बीते देर शाम दिल्ली हरिद्वार हाईवे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार जैसे ही मंगलौर गुड़ मंडी के पास देवबंद तिराहे पर पहुंची तो वह हाईवे पर बने डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा होते ही कार में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकालकर 108 के माध्यम से एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान 2 और घायलों की जान चली गई। वहीं चिकित्सकों ने 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने 4 मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर रुड़की सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। राज्य उत्तराखंड में शीतलहर के साथ ही लगातार हवा में बढ़ रहे प्रदूषण से जहां एक तरफ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हवा में जहर घुलता जा रहा है, तो वहीं राजधानी के अस्पतालों में भी इसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। देहरादून की आबोहवा अब ज़्यादा प्रदूषित होने लगी है। चिंताजनक बात यह है कि यहाँ के प्रदूषण का स्तर गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों से भी अधिक होने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून भारत के उन 298 शहरों की सूची में है जहां वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया है। देहरादून के पड़ोसी शहर ऋषिकेश और कुमाऊं के मैदान में मौजूद काशीपुर में AQI 250 के आसपास लटक रहा है, जो सबसे खराब श्रेणी में आता है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इस पूरे हालातों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि गर्म हवा ऊपर नहीं जा पा रही है, प्रदूषण के कारण नीचे ही बनी है। हवा की गति भी कम होने की वजह से प्रदूषण बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि आसपास के प्रदेश में जलने वाली पराली का धुआं हवाओं के साथ घाटी में आकर यहाँ फंस रहा है। इससे मौसम पर भी असर पड़ रहा है। इस कारण लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि इन दिनों मरीजों की संख्या में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फ्लू के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं सांस फूलने से लेकर ऑक्सीजन का स्तर कम होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस तरह के रोगियों को एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मरीजों को शाम और सुबह के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी की एक छात्रा की बरेली में डूबने से जान चली गई। बताया जा रहा है कि शहर के एक जाने माने स्कूल की 130 छात्र छात्राओं का टूर बस से उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित एक वाटर पार्क में घूमने गया, जहां छात्रा वाटर पार्क में डूब गई, जिसके चलते ही उसकी जान चली गई। पुलिस के मुताबिक कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा वाटर पार्क के पानी में अचानक बेहोश हो गई। छात्रा को बेहोशी हालत में बरेली के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को डेड करार दिया। उधर छात्रा की जान जाने के बाद स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों के टूर के साथ स्कूल के 4 टीचर भी गए थे। वहीं स्कूल के टीचर छात्रा के शव को लेकर हल्द्वानी पहुंच गए हैं, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को छात्रा का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक छात्रा मुखड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। छात्रा के पिता भारतीय सेना में है। छात्रा की जान जाने के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर छात्रा के परिवार वालों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शुक्रवार यानी
15 नवंबर को छात्रा का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही छात्रा की जान जाने के सही कारणों का पता चल सकेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में शुक्रवार 15 नवंबर को एक और बड़ा हादसा हो गया। हरिद्वार लक्सर रोड पर प्राइवेट बस पेड़ से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में राजस्थान के 50 से ज्यादा तीर्थयात्री सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल 2 तीर्थयात्रियों को लक्सर सीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि राजस्थान के तीर्थयात्री हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने आए थे। शुक्रवार को गंगा स्नान के बाद सभी प्राइवेट बस से वापस राजस्थान लौट रहे थे। जैसे ही बस लक्सर हरिद्वार मार्ग पर श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास पहुंची, तभी बस चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने लगा। इस दौरान ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद बस सीधे सड़क किनारे खड़े पेड़ों से जा टकराई। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। बस हादसे की सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को लक्सर और सुल्तानपुर के सरकारी अस्पताल में भेजा। लक्सर सीएचसी प्रभारी नलिल असवाल ने बताया कि 8 घायल यात्रियों का इलाज उनके द्वारा किया गया, जिनमें से 2 यात्रियों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आखिरकार उत्तराखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 16 नवंबर से 19 नवंबर के बीच प्रस्तावित पीसीएस की मुख्य परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया गया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर सेवा परीक्षा 2024 को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी परीक्षा स्थगित करने से जुड़ी जानकारी साझा कर दी है। नैनीताल हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की पीठ ने अभ्यर्थी हिमांशु तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से टीसीएस परीक्षा 16 से 19 नवंबर के बीच किए जाने की घोषणा थी, जिसके लिए आयोग ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। हालांकि आयोग ने इसी महीने हिंदी के 3 प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया था, जिसके बाद से ही अभ्यर्थियों के बीच कुछ असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी। इस मामले में अभ्यर्थियों की तरफ से कार्मिक विभाग को विज्ञापन सौंपा गया था और परीक्षा को कुछ समय के लिए टाले जाने की मांग की गई थी। उधर दूसरी तरफ प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी हिमांशु ने कुछ आपत्तियों के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर पीसीएस परीक्षा से 2 दिन पहले ही नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। लोक सेवा आयोग ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट नैनीताल में दायर याचिका के अनुक्रम में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप पीसीएस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है।